जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसकी सारी रिसर्च पेपर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। NIH की ऑफिशियल स्टडीज हैं मई 2025 की। सोचो अगर आप दिन में सिर्फ एक ही मील खाते हो, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि एज अ डेली रूटीन। ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, भूख से कमजोर हो जाओगे, मसल लॉस हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कुछ बिल्कुल अलग शुरू होता है। आपकी बॉडी पैनिक नहीं करती, वो मोड स्विच करती है। आज हम देखेंगे कि 23 घंटे के फुल फास्ट के दौरान आर बाय आर आपके बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। मील के बाद के पहले कुछ घंटों तक सब नॉर्मल होता है, डाइजेशन अपना काम करता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट लेने लगता है, स्टमक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इंसुलिन लेवल गिरने लगता है, पैनक्रियाज अपना वर्कलोड कम कर देता है। हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस वजह से बॉडी ऑलमोस्ट हमेशा प्रोसेसिंग मोड में रहती है। लेकिन जब आप सिर्फ एक मील स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आपके ऑर्गन्स को मिलता है साइलेंस, एक ऐसी क्वाइट स्टेट जो मॉडर्न बॉडी को ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलती। इस साइलेंस को फील करके आपका लिवर क्वाइटली प्रिपेयर करना शुरू करता है आगे के लंबे फास्टिंग फेज के लिए। ये बस शुरुआत है। R6 बॉडी स्टोर्ड फ्यूल यूज करना शुरू करती है। लगभग 6 घंटे बाद आपकी बॉडी अपने स्टोर्ड फ्यूल पर शिफ्ट हो जाती है। लिवर अपना स्टोर्ड ग्लाइकोजन मतलब स्टोर्ड ग्लूकोज का बैकअप तोड़ना शुरू करता है और धीरे धीरे स्टेडी एनर्जी रिलीज करता है। ब्रेन स्टेबल रहता है, मसल्स प्रॉपर्ली काम करते रहते हैं। आपकी सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मतलब एनर्जी फैक्ट्रीज, वो और भी एफिशिएंट तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब कम वेस्ट, ज्यादा क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। यह स्ट्रेस नहीं है, ये एक्चुअली प्रिसीजन एनर्जी मैनेजमेंट है। R12 इनविजिबल बायोलॉजिकल लाइन क्रॉस होती है। लगभग 12 घंटे के आसपास आप एक इनविजिबल बायोलॉजिकल लाइन क्रॉस करते हो। इंसुलिन जो धीरे धीरे गिर रहा था अब काफी लो हो जाता है और यही मेन की है। लो इंसुलिन आपके फैट सेल्स को अनलॉक करता है। इसके रिस्पॉन्स में लिवर कीटोन्स बनाना शुरू करता है। कीटोन्स क्या हैं? एक क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल जिसे आपका ब्रेन डायरेक्टली यूज कर सकता है। इसी फेज में बहुत लोग नोटिस करते हैं थिंकिंग ज्यादा क्लियर हो जाती है, भूख की इरिटेटिंग वेव्स कम हो जाती हैं, एनर्जी स्टेबल फील होती है स्पाइक्स के बिना। अब आपकी बॉडी एंटर करती है फास्टेड मेटाबॉलिज्म स्टेट, वो नेचुरल स्टेट जिसके लिए ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुई थी। R18 रियल वर्क शुरू होता है। लगभग 18 घंटे बाद आपकी सेल्स एक स्पेशल प्रोसेस एक्टिवेट करती है जिसका नाम है ऑटोफेजी। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये आपका इंटरनल रिसाइकलिंग सिस्टम है। डैमेज्ड प्रोटीन्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं, पुराने मेल फंक्शनिंग सेल्स पार्ट्स रीयूज किए जाते हैं। मतलब बॉडी अपने अंदर की सफाई और रिपेयर का काम शुरू कर देती है और यही फास्टिंग का सबसे पावरफुल फेज माना जाता है। जो सेल्यूलर वेस्ट धीरे धीरे जमा हो रहा था अब फाइनली क्लियर होना शुरू हो जाता है। यह डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह डीप मेंटेनेंस है। हमारी मॉडर्न हैबिट रोज थोड़ा थोड़ा बार बार खाना बॉडी को कभी इतना टाइम ही नहीं देती कि यह इंपॉर्टेंट रिपेयर प्रोसेस प्रॉपर्ली रन कर सके। R22 to 23 फुल फैट मेटाबॉलिज्म मोड फास्ट के लास्ट आवर्स में लगभग 22 से 23 घंटे के बीच आपकी बॉडी फुली फैट मेटाबॉलिज्म पर कमिट कर देती है। फैट सेल्स अपनी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करते हैं, कीटोन प्रोडक्शन स्टेडी पीक पर पहुंच जाता है। ये होता है रियल फैट बर्निंग, कंट्रोल्ड, प्रिसाइज और सस्टेनेबल। इसी के साथ एक और पावरफुल चीज होती है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। ग्रोथ हार्मोन मसल मास को प्रिजर्व करता है, टिश्यू रिपेयर को सपोर्ट करता है, रिकवरी इंप्रूव करता है। मतलब बॉडी सिर्फ फैट बर्न नहीं कर रही बल्कि मसल को प्रोटेक्ट भी कर रही है। यह पूरा 23 आवर फास्ट कोई स्टारवेशन मोड नहीं है, यह एक्चुअली एक मेटाबॉलिक शिफ्ट है जहां बॉडी रिपेयर, ऑप्टिमाइज और क्लीन अप मोड में चली जाती है। आपका हार्ट भी कामली अडेप्ट करता है, ब्लड प्रेशर अक्सर स्टेबल होने लगता है। बॉडी के अंदर जो लो लेवल इन्फ्लेमेशन का हल्का सा नॉइज होता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपकी बॉडी स्ट्रगल नहीं कर रही होती, वो एक्चुअली एफिशिएंट तरीके से काम कर रही होती है। ईटिंग विंडो के पास बॉडी रिवर्स मोड के लिए रेडी होती है। जैसे ही आपका ईटिंग विंडो पास आता है सिस्टम दोबारा रिवर्स होने की प्रिपरेशन शुरू करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं, स्टमक एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, न्यूट्रिएंट पाथवेज फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और जब आप फाइनली खाना खाते हो तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को इनक्रेडिबल एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब करती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब बॉडी स्मूथली स्विच कर सकती है फ्यूल यूज करने और फ्यूल स्टोर करने के बीच। यह एक स्किल है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में धीरे धीरे लोग लूज कर रहे हैं। क्या
क्या 1 मील अ डे मैजिक है? नहीं, ये मैजिक नहीं है, यह स्ट्रक्चर है। ये हार्मोन्स को नेचुरल रिदम देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रेस्ट देता है, डीप सेलुलर क्लीनअप अलाउ करता है। यह बॉडी को स्टार्व नहीं करता, यह बॉडी को याद दिलाता है कैसे फ्यूल स्विच करना है, कैसे क्वाइटली रिपेयर करना है, कैसे बिना कांस्टेंट इनपुट के एफिशिएंटली काम करना है। आपकी बॉडी कभी भी पूरे दिन खाने के लिए डिजाइन नहीं हुई थी, वो डिजाइन हुआ था अडेप्ट करने के लिए।